चलिए ठीक है, देखते हैं बच्चों, कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है, क्लास 8:30 बजे तक है ना सर का? यस सर। गुड इवनिंग सर। हाँ बिल्कुल। देखिए क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं चल रहा था तो? सर पता नहीं सर। पता नहीं सर, ज्वाइन नहीं की। चलिए ठीक है सर, तो 20 तो बात गई, मान लो बात पुरानी है। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हम कर रहे थे अपना, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद अनदर फंक्शन। तो अभी वाला जो टॉपिक है बच्चों, वो अपना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं अच्छे से, चैप्टर 2 में बहुत करवाया था। तो उसी का डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो उसमें कुछ हमको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना बच्चों, जैसे आप नॉर्मल सॉल्व करते थे ना, नॉर्मल सॉल्व करके लास्ट में बस डेरिवेटिव लगा दें और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया, देखिए एक मिनट बस। जैसे क्वेश्चन आ गया, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है क्या, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये वाला जो डिफरेंशिएट करना है ना, तो आपको क्या करना है, इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमें तो पता है भाई डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है, याद है क्या? डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पर यहाँ 1 by 1 plus x square। हाँ, पर यहाँ पे x की जगह पे तो भाई लंबा चौड़ा फंक्शन है 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इतना बड़ा सारा पुट करना मुश्किल है, इसलिए आपको यहाँ पे और एक जगह पे सब्स्टिट्यूट करना। अब सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे बच्चों, देखिए बस सिंपल है, tan इनवर्स का फॉर्मूला कैसे देख लीजिए, आप खोज लीजिए कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे अगर आपको याद रहेगा tan इनवर्स का हम कुछ फॉर्मूला लिखे थे, उसमें से tan 2x का फॉर्मूला क्या था, किसको याद है क्या? tan 2x का फॉर्मूला क्या था सर 2x by 1 by 2 मतलब 2 tan x by 1 2 minus tan tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये हमारा फॉर्मूला था tan 2x का। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया बच्चों, क्वेश्चन जो दिया 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर, क्या ऐसी फॉर्म में आ रहा है? 2 tan x बाय 1 माइनस x स्क्वायर, अगर x की जगह पर मैं थीटा एज्यूम कर लूं, tan थीटा, और पुट कर दूं तो tan 2 थीटा मिल जाएगा कि नहीं? समझ रहे हैं बात? तो पहले मैं इसे खाली सॉल्व करूंगा, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा में एज्यूम कर लिया। अगर x को मैं tan थीटा एज्यूम कर लिया बच्चों, तो क्या मिल गया मुझको, d बाय dx ऑफ tan इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो गया भाई, tan 2 थीटा है या ना? tan 2 थीटा। बढ़िया। अब tan इनवर्स tan कैंसिल आउट, तो आ गया आपको डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा बच्चों, लेकिन थीटा है तो आपको थीटा का वैल्यू लिखना पड़ेगा। अगर x है हमारा tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। तो डेरिवेटिव ऑफ क्या मिल गया, 2 tan इनवर्स x, 2 बाहर ले आइए तो आपको क्या मिल गया, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, या 2 into डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या हो गया, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या दिस रिप्लेस आपको आंसर मिल गया 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर देख लीजिए, समझ में आया कि थोड़ा बहुत, कि बिल्कुल भी नहीं आया, क्या बोल रहा हूँ। बच्चों आया थोड़ा बहुत भी समझ में कि नहीं? हेलो, अरे भाई आवाज जा रहा है तो? यस सर। अब ये हमारा सेम क्वेश्चन अगर होगा सबको, अब क्वेश्चन आ गया डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स
2x by 1 plus x square। अब कौन सा फॉर्म लगाएंगे देखिए थोड़ा। सर x की जगह में tan थीटा डालेंगे। किसका फॉर्मूला था नहीं? सर tan 2 थीटा। sin 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan। यस सर। बच्चों देखिए आपको ना फॉर्मूला सारे याद है कि ये फंक्शन आपको समझना है कि मेरा फॉर्मूला किस फंक्शन का फॉर्म में आ रहा है। वो जान जाएंगे ना बच्चों तो आंसर हो जाएगा। तो जैसे sin 2 थीटा का हमें पता था क्या होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये अगर डालूंगा तो sin 2 थीटा आ जाएगा, sin बाहर है कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है, पुट कर देते हैं तो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स 2x, 2x मींस 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स, ये क्या फॉर्मूला मिल गया भाई sin 2 थीटा का, sin इनवर्स sin कटा तो क्या मिल गया डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा, या d बाय डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा मतलब थीटा के यहाँ पे क्या आ गया भाई tan इनवर्स x, तो 2 बाहर आ गया डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का फॉर्मूला बना देते 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ये हो गया आंसर, है ना। देख लीजिए एक बार। ओके लिख दिया क्या बच्चों? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जैसे यहाँ पे दिया डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन। ट्राई करेंगे डेरिवेटिव, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा बताइए? सर cos 2 थीटा। बस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। अब तक सारा थीटा ही लग रहा है, tan ही लग रहा है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। लगा दीजिए, आंसर लिखिए, लिख रहे हैं। हुआ कि नहीं बच्चों? ये वाला लगाए थे फॉर्मूला, तो हो गया ये cos, ये हम लिए x के जगह पे क्या बोले? यस सर। x के जगह पे लिए यस सर हो गया। बढ़िया। तो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या हो गया cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, या कैंसिल हो गया 2 थीटा। तो x के जगह पर tan थीटा था तो थीटा की जगह पर आ गया tan इनवर्स x, तो 2 इंटू tan इनवर्स x। तो अब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 2 बाहर आ गया डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। आंसर अभी तक ऑलमोस्ट सबका आंसर वही आया ना? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप खुद से कर लेंगे बच्चों।
अगर आपको इन्वर्स याद है ना तो इसका भी आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मल डेरिवेटिव निकालिए और सॉल्व कीजिए। जैसे दिया है क्वेश्चन हमारा, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस cos x बाय sin x, ये हमारा क्वेश्चन कीजिए। आप चाहेंगे तो ऊपर का फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ, यही सारा फॉर्मूला में से कोई सा ही लगेगा, देखिए। कर पाएंगे बच्चों? सर भेज दें। आ गया। देखिए अब 1 माइनस cos x है बच्चों। cos x के लिए मैं बार बार बताता हूँ, cos 2x का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखें तो cos 2x का फॉर्मूला है अपना क्या है भाई, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये तो नहीं लगेगा सॉरी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो इधर आके आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। डबल एंगल है तो हाफ एंगल के लिए हो जाता है 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos x, यही था ना, है ना? सुन रहे हैं आप लोग? हेलो, यस सर। यस सर। और इस तरह sin 2x के लिए आपके पास फॉर्मूला था 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x, तो हाफ एंगल के लिए हो जाएगा sin x का फॉर्मूला 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2, इस इम्प्लाइज हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos x हो गया 2 sin स्क्वायर x बाय 2 बाय 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2, 2 कैंसिल आउट, sin x बाय 2 ये स्क्वायर कैंसिल आउट, आपको मिल गया tan इनवर्स tan x बाय 2, नॉर्मल पूरा इनवर्स ही कर रहे हूँ कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया x बाय 2, नाउ डेरिवेटिव dy dx ऑफ x बाय 2 कितना हो गया आंसर 1 बाय 2, ठीक है। हेलो, समझ आ गया बच्चों? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स। ये आपका बस चैप्टर 2 का रिवीजन है ना। tan इनवर्स, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x, where x is greater than minus 5 and less than 5, ट्राई कीजिए। ट्राई कर रहे हैं बच्चों? रूट आया तो मैं जैसे रूट आया मैं आपको एंगल दे दिया, हाँ एंगल देख के देखना है, क्योंकि रूट है ना
प्लस माइनस दोनों में कंफ्यूजन आपको होगा, इसलिए मैं कर डाल दिया। हाँ, थोड़ा सा बस देखना, मैं कर दे रहा हूँ। आकाश वो रूट निकालोगे ना तो प्लस माइनस दोनों होगा, मॉडुलस देखिए, एंगल देखना है। करेक्ट। देखिए ये तो जानते हैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 ना। यस सर। एंड 1 प्लस Yes, कॉस एक्स हो जाता है आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। चलो ये डायरेक्ट लिख देना, आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये आ गया tan इनवर्स, ये आ गया रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 कैंसिल आउट, आपको मिल गया tan इनवर्स, ये हो गया रूट ओवर tan स्क्वायर एक्स बाय 2, सो हो गया tan इनवर्स ऑफ, ये आ गया मॉडुलस ऑफ tan एक्स बाय 2। क्यों मॉडुलस दे दिए, क्योंकि x का जो वैल्यू दिया है हमें माइनस पाई से पाई दिया है, तो x बाय 2 का वैल्यू के लिए हमें डिवाइड करना पड़ा 2 थ्रू आउट द इक्वेशन। तो अब ये देखिए हम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों कवर कर लिया, तो फोर्थ में तो नेगेटिव है, फर्स्ट में पॉजिटिव है, तो आ गया tan इनवर्स ऑफ tan x by 2 when x is greater than 0 and less than pi by 2, and tan inverse of minus tan x by 2 when x greater than minus pi by 2 से less than 0, है ना। tan of minus थीटा क्या होता है भाई, माइनस टेन थीटा। माइनस tan थीटा ना। तो आप इसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं x by 2 when x greater than 0 less than pi by 2 and minus x by 2 when x is greater than 0, सर माइनस x by 2 से x। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ना, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ x by 2 कंडीशन लिखिएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस x by 2 कंडीशन लिख लीजिएगा, है ना। आपको एक का आंसर मिल जाएगा 1 by 2, कंडीशन वही है 0 से लेके pi by 2 में, और माइनस 1 by 2 कहाँ पे, माइनस pi by 2 से लेके 0, ऐसा आंसर मिलेगा। ये पर्टिकुलर नंबर में ऐसे दो आंसर मिलते हैं, तो ये रहते हैं। ठीक है भाई,
सर थोड़ा नीचे करिए। और नीचे ऊपर कहाँ पर भाई? यस सर। ठीक है ना, आकाश भाई? सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। tan inverse root number of 1 plus cos x by 1 minus cos x, और यहाँ पे आपको एंगल दिया है 0 से 180, x by 2 करेंगे तो 0 से 90 आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, तो इसलिए आपको एंगल के लिए आप सोचना दरकार नहीं, पॉजिटिव होगा। देख लीजिए, ट्राई कीजिए, आप लोग कर पाएंगे ना कि मैं करूँ? करेक्ट। देखिए बच्चों, ये हो जाएगा tan इनवर्स। ये हो गया सबका, किसी का नहीं हुआ तो मैं कर दूं। हेलो, सर मेरा नहीं हुआ। नहीं हुआ मनोज? क्या सर, मेरा भी नहीं है। अरे तो बैठ जाओ। 1 प्लस cos x क्या है? 1 प्लस कहाँ गया हो? 1 प्लस cos x है 2 cos square x by 2, हो गया 2 cos square x by 2। ये जाने तो कैसे फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट? यस सर। हाँ, यस सर। 2 तो sin वो square x। मेरा भी ऐसा हो रहा है सर, कॉम्प्लेक्स। चलो कोई बात नहीं। तो tan इनवर्स रूट वाला हो गया cot square x by 2, और ये हमें एंगल दिया था कितना? 0 से 180, तो हाफ एंगल में कितना होगा? 0 से 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो आ गया tan इनवर्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, तो cot x by 2। अब tan इनवर्स cot तो कटने वाला नहीं है,
तो tan इनवर्स cot को लिख सकते हैं tan ऑफ 90 माइनस थीटा। सही नहीं है? tan ऑफ 90 माइनस थीटा cot थीटा हुआ कि नहीं? यस सर। बस अब tan इनवर्स tan कट गया तो क्या मिलेगा? डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। पाई बाय 2 क्या है? कांस्टेंट है भाई, 90 डिग्री कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव कितना? 0। तो क्या बचा? डेरिवेटिव ऑफ माइनस x बाय 2। माइनस x बाय 2 कितना होगा? माइनस 1 बाय 2। डायरेक्ट लिख के चलेगा ना? यस सर। ये समझ में आ गया? ये समझ में आएगा कि नहीं? कि डाउट है? यस सर सर आगे। यस सर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स root over 1 plus x square minus 1 by x। x यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? कौन बोलेगा? tan थीटा tan थीटा tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या देखिए बच्चों, tan थीटा सब्स्टिट्यूट करके देखिए क्या मिल रहा है। सर। उसके बाद sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसका रूट ओवर sec थीटा आ जाएगा। देखिए बच्चों, इस टाइप क्वेश्चन आपको खुद गैस करना है, ठीक है ना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर आप मैं लिखा दूंगा कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना? तो डेरिवेटिव में नहीं लिख रहा हूँ बार बार, कितना बार बार लिखूंगा, तो इसलिए tan इनवर्स आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 प्लस लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। ये मिल गया tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। तब आपको मिल गया tan इनवर्स, ये हो गया क्या? sec स्क्वायर थीटा का रूट sec थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। अब sec थीटा और tan थीटा को कैंसिल करना मुश्किल है, तो sec को चेंज कर दो cos में और sin को चेंज कर दो, tan को चेंज कर दो sin बाय cos में। तो क्या tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 बाय cos थीटा माइनस 1 बाय sin थीटा बाय cos थीटा, है ना? तो आपको ये मिल गया tan इनवर्स, इसका एलसीएम हो गया 1 माइनस cos थीटा बाय cos थीटा बाय sin थीटा, कट गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? सर बोलो। सर आंसर 1/2 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है क्या? हाँ, अभी 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या था भाई? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। देखिए आपको पता होगा ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, कटना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना? तो इधर आ गया तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा cos 2 थीटा, हाफ एंगल कर दिया तो हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा। आज सब पूरा भयंकर चुपचाप बैठे हैं, क्या बात है भाई, मन नहीं है क्या? दूसरा sin 2 थीटा का फॉर्मूला था क्या? 2 sin थीटा बाय 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, या sin 2 थीटा का फॉर्मूला थीटा का लग गया 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2, बस पुट कर देना बच्चों। तो आ गया tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा की जगह पर लिख दिया 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। 2 कैंसिल आउट, ये स्क्वायर ये sin थीटा, आपको मिल गया tan इनवर्स ऑफ tan
थीटा बाई 2, यहाँ आपको मिल गया थीटा बाई 2। नाउ थीटा को हम x को tan थीटा लिए थे तो थीटा क्या हो गया tan इनवर्स x। तो डेरिवेटिव ऑफ 1/2 बाहर थीटा, थीटा मतलब tan इनवर्स x मतलब 1/2। tan इनवर्स x क्या हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर। आंसर देख लीजिए। समझ में आ रहा है ना भाई थोड़ा थोड़ा। ये सब हम जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे ना पूरा सेम, मैं आपको उसी टाइम जब कर रहा था नहीं बोला था क्या हम 2 चैप्टर एक साथ पढ़ रहे हैं, 2 चैप्टर एक साथ पढ़ रहे हैं, वही है। याद है ना थोड़ा बहुत जब बोला था। हेलो यस सर। यस सर। हाँ, चलिए एक बड़ा नंबर से खत्म कर लेते हैं। ये बच्चों एक दो दिन के अंदर, एक दो क्लास के बाद एक खाली डेरिवेटिव का टेस्ट लेंगे तो, है ना। हाँ, क्योंकि डेरिवेटिव का टेस्ट लेना जल्दी आपको पता चलना चाहिए कितना आपको पता है डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव का टेस्ट लेंगे और टेस्ट लेंगे थोड़ा सीरियस वाला, मतलब आपको कैमरा ऑन करके एग्जाम देना है, ठीक है। मैं बैठा रहूँगा, आप लोग को देखो भाई क्या करना है बच्चा। ये तो बच्चा आराम से बुक खोलकर लिख लेता है। करेंगे एक टेस्ट। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए आप लोग। करेंगे कि हो गया और नहीं करा? बच्चों सुनिए, आप एक बार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी नंबर सब किए थे ना एक बार देख लीजिए अच्छा से, उसी के आगे बस डेरिवेटिव लगाना है, ठीक है। जो हम नंबर सब किए थे उसको फिर से कीजिए, उसका डेरिवेटिव लगा दीजिए। डेरिवेटिव मतलब वही आंसर 1/2 थीटा बाई 2 ऐसे ही आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात? ये आपको पढ़ने में बोरिंग भी लग रहा है, पता चल रहा है सब हताश निराश होकर बैठे। तो हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों। हम पढ़ लिए थे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद अनदर फंक्शन, खत्म कर लिए थे हम, ठीक है ना। इंप्लिसिट फंक्शन पढ़ लिए थे, पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। हेडिंग दीजिए बच्चों हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हेडिंग दीजिए बच्चों हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? देखिए जब हम निकालते हैं डेरिवेटिव, अब हम क्या बोलते हैं, जैसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं, कोई सा फंक्शन हमें दिया जाता है y इक्वल्स टू fx दिया जाता है। भाई मेरा आवाज जा रहा है तो हेलो? यस सर। है ना आप लोग? यस सर। हाँ हाँ चलिए। जैसे हम हमारे पास कोई सा फंक्शन रहता है y इक्वल्स टू fx, आपको डेरिवेटिव होता है निकालने के लिए आप dy बाई dx निकाल देते हैं। तो ये जब dy बाई dx निकालते हैं बच्चों, ये हो जाता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब बोला जाएगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो आपका जो डेरिवेटिव निकल चुका है बच्चों, एक बार जो आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल चुके हैं उसका फिर से डेरिवेटिव निकाल दें। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों dy बाई dx ऑफ किसका? dy बाई dx। ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, सॉरी हाँ dx स्क्वायर। तो इसे हम कहेंगे बच्चों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब अगर आपको बोला गया कि फाइंड द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो अब क्या करेंगे बच्चों? डेरिवेटिव किसका? जो सेकेंड ऑर्डर निकला। सेकेंड ऑर्डर क्या निकला था? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो थर्ड ऑर्डर क्या हो जाता है? डी क्यूब वाई बाय सॉरी डी क्यूब वाई बाय डी एक्स होल डी एक्स क्यूब। इसे हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ पा रहे? इस तरह सो चलता रहता है। लेकिन आपका हाँ बोले मनोज? सर वो जो डी बाई डी एक्स का जो सेकंड ऑर्डर नहीं निकाले? हाँ
उसे डी स्क्वायर y बाय डी स्क्वायर एक्स dx का होल स्क्वायर तुम बोल रहे हो तो कि dx into dx का होल स्क्वायर होगा सर? यस सर नहीं, ऐसे dx स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लिखते, वो dx स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। लिखने का रिप्रेजेंटेशन का बात है कि ठीक है dx स्क्वायर लिख के तुम समझने के लिए समझ सकते हो कि भाई वो होल स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन लिखते नहीं है ऐसा, समझ रहे हो? यस चलिए, तो अब बच्चों हर हर बार हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब लिखना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर बार हम इतना नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, जो भी हमारा फंक्शन होता है उसमें लिखते हैं हम वाई। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लिखेंगे वाई डैश, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखेंगे हम वाई डबल डैश, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखेंगे वाई ट्रिपल डैश। दूसरा सोवन अगर जरूरत है तो, हालांकि जरूरत नहीं है। बहुत सारी किताबें बच्चों क्या रहता है, फंक्शन रहता है वाई, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या लिखता है y1, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखता है y2, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिख देता है y3, ठीक है। y1 y2 y3 मैं नहीं लिखता, हम लोग ये लिख देता हूँ, तो आप भी कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म रहे, हम इसी में लिखेंगे। एग्जाम्पल एक पकड़ लेते हैं बच्चों, सपोज हमारे पास एक फंक्शन दिया था y इक्वल्स टू 6x³ प्लस 9x टू पावर 7 2x टू पावर 4। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना मतलब क्या हो गया, dy बाई डी एक्स या y डैश, क्या हो गया भाई, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो गया, 18x² प्लस 8x³, ठीक है। ये गलती क्या, हेलो तो सही है। अब सेकंड ऑर्डर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, अब किसका भाई, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब जो आपका डेरिवेटिव निकला उसका फिर डेरिवेटिव निकला। डेरिवेटिव क्या निकला था, 18x² प्लस 3x³ उसका फिर डेरिवेटिव निकाला तो क्या हो गया, 36x प्लस 24x²। दूसरा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का मतलब क्या हो गया बच्चों, जो आपका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकला है उसका फिर डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो डबल डेरिवेटिव क्या निकला था, 36x का डेरिवेटिव 36 और 24x का हो गया 48x, लिख लीजिए इसे बच्चों। अब डबल हायर डेरिवेटिव का क्वेश्चन एग्जाम में कौन सा आएगा, वाह, इम्प्लिसिट फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ही एग्जाम में आता है। इसके अलावा कोई सा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि पढ़ेंगे हम सब, लेकिन इसे आप याद रखिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है बच्चों, हो गया बच्चों, हेलो, यस सर। यस सर यस सर। चलिए, जैसे हमारा क्वेश्चन है देखिए, y इक्वल्स टू हमें दिया है a cos nx प्लस
बी साइन एन एक्स। ठीक है ना, मैं बोला सो डेट क्वेश्चन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है, लेकिन मैं वाई डबल डैश लिख दे रहा हूँ, मेरा सुविधा है, प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन था बच्चों, सॉल्यूशन करना था हमें। क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए था, डी वाई डबल डैश डबल डेरिवेटिव हमें चाहिए। ठीक है ना, तो डबल डेरिवेटिव चाहिए तो डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। y अगर ये दिया है बच्चों तो y डैश कितना होगा, a तो कांस्टेंट cos है, cos का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, माइनस है, कितना होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन nx का nx ही रहेगा, लेकिन nx का डेरिवेटिव n होगा। ठीक लिखो, प्लस b sin nx, b कांस्टेंट बाहर आ गया, sin nx का क्या हो जाएगा बच्चों cos nx, और nx का हो गया n, दोनों n कैसा आ गया, जैसे थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ तो y डैश का वैल्यू मिल गया माइनस a n sin nx प्लस b n cos nx। ठीक है, अब बच्चों इसका y डबल डैश, हमें y डबल डेरिवेटिव चाहिए था ना, डबल डेरिवेटिव, तो y डबल डैश अगर निकाल दिया, मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया, तो माइनस a n तो कांस्टेंट है, sin nx का डेरिवेटिव क्या हो गया बच्चों, cos nx, आज किसी को पढ़ने का मन नहीं है, cos nx, nx का डेरिवेटिव n प्लस bn कांस्टेंट था, cos nx का हो गया क्या sin nx, और nx का आ गया माइनस sin nx, सर nx का आ गया, बोलो सर n कांस्टेंट है क्या? हाँ, 2x 3x 4x नहीं होता उस तरह nx। यस, तो y डबल डैश आपको सब में कॉमन क्या दिख रहा है भाई, माइनस एन स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, माइनस एन स्क्वायर कॉमन दिख गया तो क्या मिल गया, a cos nx प्लस b sin nx, या y डबल डैश इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर, ये हो गया क्या y, एक तरफ ट्रांसफर करते हैं, y डबल डैश प्लस एन स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। आंसर देख लीजिए, तो आंसर नहीं प्रूव। बच्चों, आज ना आपका मन लग रहा है ना मेरे को मजा आ रहा है, आज रहने देंगे क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और